हिंदुत्व से, सनातन धर्म से और सनातनी लोगों से कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है कि सनातनी छोड़िए, वो एक सही हिंदुत्ववादी और या हिंदू विचारधारा की नेता भी नहीं बन पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ममता का नाम ही सिर्फ ममता है, क्या हिंदुओं के प्रति उनमें कोई ममता नहीं? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में बंगाली हिंदुओं के साथ होने वाली मार काट का ममता दीदी विरोध तो करती हैं, लेकिन जब उन्हीं के मंत्री अल्लाह के नाम पर मुसलमानों के बहुसंख्यक होने की बात कहते हैं, तब इन्हीं ममता में आलोचकों को ममता बेगम और उनका शरिया कानून दिखने लगता है। हिंदू राष्ट्र में शरिया का कानून अल्लाह का प्लान है या फिर ममता की साजिश? देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। 5 अगस्त के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो चीजें हो रही हैं वो किसी से छिपी नहीं है। शेख हसीना का ना चाहकर भी गद्दी छोड़ना और सत्ता पर यूनिस सरकार का कब्जा, इसी सियासी तख्ता पलट के बीच हिंदुओं के साथ मचने वाली मारकाट पर यूं तो देखिए हर किसी का आक्रोश दिख रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने एक कदम आगे बढ़कर बंगाल विधानसभा का सत्र बुलाकर बांग्लादेश में यूएन शांति सेना की तैनाती की मांग कर डाली और उनके इसी स्टैंड की चर्चा इन दिनों हर जगह है। लेकिन जो लोग दीदी को करीब से जानते हैं वो दीदी के इसे बदलते मूड के पीछे की वजह भी बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो दीदी अपने इसी दांव से भाजपा के मुस्लिम तुष्टीकरण वाले आरोप को जुटाना चाह रही है, या फिर बंगाल में बढ़ती संघ की ताकत से दीदी डरी हुई है, क्योंकि आरएसएस डे 1 से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लगातार मुखर होकर बोल रही है। और ऐसे में टीएमसी ये कतई नहीं चाहती कि बांग्लादेश के बंगाली हिंदुओं के मुद्दे पर विरोधियों को बोलने का मौका मिल जाए उन पर, और इसलिए समय से पहले ही विवादों वाली बॉल मोदी सरकार के पाले में दीदी ने डाल दी है। अब देखिए जो भी हो, हिंदुओं के प्रति यूनिस सरकार के खिलाफ दीदी का हल्ला बोल वाकई में तारीफ के काबिल है, लेकिन जब दीदी के मंत्री हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों के होने की बात कहते हैं, तब टीएमसी की रियल पिक्चर भी दिखने लगती है। दरअसल ममता सरकार के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे भाजपा को दीदी पर हमला करने का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है। तो इसी कार्यक्रम में मेयर साहब ने यह तक कह दिया कि अल्लाह चाहे तो हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में हम 33% हैं, पूरे देश में हम 17% और इसलिए हम अल्पसंख्यक कहलाते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम अल्पसंख्यक नहीं रहेंगे। हम सोचते हैं कि अगर अल्लाह चाहते हैं तो बहुमत होंगे। कुछ भी होने से मोमबत्ती रैली करते हैं। ऐसा रुतबा होना चाहिए कि तुम जस्टिस नहीं मांगोगे तो जस्टिस देने के लायक होगे। तो टीएमसी नेता के देखिए इसी विवादित बयान को पकड़कर भाजपा नेताओं ने ममता दीदी की नीयत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय बकायदा ट्वीट करते हैं, ये दावा करते हैं कि ममता सरकार एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रही है जहां मुसलमान अब शांतिपूर्ण विरोध या जुलूस पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि न्याय को अपने हाथों में लेंगे, शरिया कानून की ओर इशारा करते हुए। तो हकीम के देखिए इसी बयान पर भड़की भाजपा यही हल्ला कर रही है कि टीएमसी के नापाक मंसूबे मुसलमानों को बहुमत में लाने की है ताकि देश शरिया के हिसाब से चल सके और ममता दीदी ममता बेगम बन जाए। लेकिन क्या सच में ऐसा है? इसको लेकर देश का संत समाज क्या सोचता है ममता बनर्जी को लेकर, खासकर कथावाचक साध्वी सरस्वती जी? सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सनातनी है जो खुद को हिंदू बताती हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान है, वक्फ बोर्ड बिल से मुस्लिमों के अधिकार छिन जाएंगे। ये खास वर्ग को टारगेट करके किया गया तैयार है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, इनका क्या ममता मैं उन्हीं के लिए कहती हूँ हमेशा कि ममता जी का नाम ही सिर्फ ममता है। ममता दीदी के अंदर कोई ममता नहीं है। शायद उनको मुझसे ज्यादा करीब से कौन ही जानेगा कोई सनातनी कि मैं जितनी बार भी बंगाल गई तो ममता दीदी ने मेरे कार्यक्रमों को रोकने के लिए शायद ऐसी ऐसी पुलिस लगाई कि एक आतंकवादी के लिए भी नहीं लगाते होंगे। 300-400 पुलिस के घेरे मेरे घर को घेर करके खड़े हो गए। 400-500 पुलिस वाले मैदान में जाकर के खड़े हो गए, जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए। 1 लाख लोग बंगाल में हमारे कार्यक्रम में थे और उनको मैदान से खदेड़ दिया गया कि साध्वी सरस्वती यहाँ पर धर्म का प्रवचन नहीं कर सकती। तो मैं ममता दीदी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, जब आप इतनी ही बड़ी सनातनी हैं और हिंदू भक्त हैं, तो आपने एक साध्वी को, एक कथावाचक को उसके कार्यक्रम क्यों नहीं करने दिए?
आपको तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो कोई ऐसे विवादित भाषण भी नहीं दे रही हूँ जिससे आपको तकलीफ हो। मैं तो सिर्फ हिंदुओं की हितार्थ कार्य करने के लिए वहां पे गई थी, हिंदुओं को बचाने के लिए गई थी, लेकिन आपने वो होने नहीं दिया। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा 3-4 बार हुआ, और फिर बंगाल में जाकर के मुझे बैन कर दिया गया। अब आप मुझे बताइए कि जिन ममता जी के अंदर ममता ही नहीं है, आप बताओ हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं का सबसे ज्यादा कत्लेआम वहीं पर क्यों होता है? क्यों हजारों लाखों की संख्या में बांग्लादेशी वहां पर आते हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए, ये इनको लपेट करके बैठी हुई हैं। तो जिनका तो उद्देश्य मात्र ही, क्षमा करिएगा मैं शायद बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूं, पर इनके नाम में केवल हिंदू है, इनके आचरण, इनके विचार, इनकी विचारधारा पूरी तरह से इस्लामिक हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये जो इनकी विचारधारा है वो मुस्लिम इस्लाम हित में ही बात करेगी। उनका हिंदुत्व से, सनातन धर्म से और सनातनी लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो शायद दुर्गा पूजा में पंडाल में आपने कभी उनको देखा होगा, पाठ भी करते हुए देखा है आपने देखा होगा, लेकिन वो बैठती कैसे हैं? नमाज की मुद्रा में वो बैठ करके दुर्गा पाठ करेंगी। उनको हवन देने के लिए करेंगे तो वो ऐसे मुट्ठी से फेंकेंगी। ये एक तांत्रिक की वो हो सकती है, वो अलग होते हैं। हवन करने के लिए हम इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस सनातनी को ये नहीं पता कि हवन कैसे करते, जिस सनातनी को ये नहीं पता कि जय श्री राम कैसे बोलते, वो अपने आप को क्या सनातनी बताएंगी? तो मुझे लगता है कि सनातनी छोड़िए, वो एक सही हिंदुत्ववादी और या हिंदू विचारधारा की नेता भी नहीं बन पाएंगी कभी। तो उनके नेतृत्व में क्या लगता है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेशी बन जाएगा? बन क्योंकि चुका है, बंगाल तो उन्हीं को चुनता है। बन चुका है। आप अगर ये बात कहेंगी ना कि बन जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, बन चुका है पूरी तरह से। आप वहां पे विचारधारा से लेकर के जितनी भी चीजें देखेंगी, हम बीफ पार्टीज होती है वहां पे, गाय को लटकाया जाता है चौराहे पे, वहां पे ये आप देख के आई हैं ये सब? मैं देख कर आई हूँ, इसीलिए तो हम वहां पे कार्यक्रम। और कई बार मैंने देखा है, हमारे मध्य प्रदेश के एक अच्छे नेता है कैलाश विजय वर्गीय जी, उनकी गाड़ी का घेराव कर लिया गया था। तो ऐसे ऐसे बड़े दिग्गज नेता जो इतना राष्ट्रीय लेवल पे कार्य करते हैं, उनको ये लोग नहीं बख्श रहे हैं, तो हम लोगों को क्या रखेंगे? हमारे पास तो कोई सत्ता की पावर भी नहीं है। तो समस्या इसी बात की है कि बंगाल पूरी तरह से बांग्लादेश बन चुका है। और हिंदुओं से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अगर बंगाल की स्थिति अपने गांव, राज्य, शहर को नहीं बनाने देना चाहते, तो आप सोच समझ के अपना वोट दे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बंगाल की स्थिति को थोड़ा बहुत भी अभी सुधारना है, तो वहां पे एक नई लीडरशिप का आना चाहिए। मैं नहीं कहती कि इस फला फला पार्टी का आना चाहिए, पर जो भी व्यक्ति आए, कम से कम, मैं नहीं कहती सिर्फ हिंदुओं के लिए सोचे, पर कम से कम बराबरी से सोचना शुरू करें।